बिल्कुल सर, ये जो प्रोग्राम रखा गया किस उससे रखा गया है? ये जो है युवाओं में संस्कार देने के लिए और हनुमान चालीसा के माध्यम से सभी अपने जितने भी युवा हैं उन्हें धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारे जिस तरीके से सनातन धर्म पर जिहाद, जैसे लव जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे मूत्र जिहाद हो, इस तरीके का जो कृत्य मस्जिद और मदरसों से चल रहा है, उसी से अपने युवाओं को जागरूक करने के लिए हम और हमारी जो हिंदू रक्षा दल की प्रचार करने की जो टीम है वो पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने में जाकर के वो इस काम को करने का काम करेगी, युवाओं को जागरूक करने का और हिंदू को संगठित करने का, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने का कार्य इसी के रूप में हमारा निरंतर गांव-गांव जा करके और जिले-जिले में जा करके हम काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अपनी बहन बेटियों को बचाने का, आखिर ऐसी क्या वजह रहती है कि बहन बेटियां उनके साथ चली जाती हैं? देखिए, जैसे उनको तो मस्जिद और मदरसों से ये शिक्षा दी जाती है कि इनकी हिंदू की लड़कियों के एक रेट लगाए जाते हैं, वो जातिगत रेट लगाए जाते हैं और हमारी बहन बेटियों को बहकाया जाता है और उसे लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। हमको कहीं भी हिंदू को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए कोई भी ऐसा संगठन नहीं है। इसीलिए हमने सोचा है कि गांव-गांव जाकर के, चाहे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के अपने हिंदू परिवारों को जागरूक करने का काम करेंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें समझाएंगे। जिस तरीके से इनके मस्जिद मदरसे से इन्हें शिक्षा दी जाती है कट्टरपंथियों की, और मैं कहूँ इन्हीं रास्तों से आतंकवादी तक निकलते हैं। मैं ये चाहता हूँ अपने हिंदू परिवारों को सुरक्षित करने के लिए हम भी अपने परिवारों को जागरूक करने का निरंतर इसी प्रकार कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर पुरुषों की तादाद ज़्यादा देखी गई है, क्या महिलाओं को और बेटियों को भी ऐसा जागरूक किया जाएगा? हम लोग, हमारी महिला टीम है और वो निरंतर इसी रूप में काम कर रही है और दुर्गा वाहिनी, कालिका वाहिनी के रूप में हमारी बहन बेटियां भी, उनको जगाने का काम निरंतर चल रहा है। प्रदेश जी, क्या कहना है आपके इस प्रोग्राम के बारे में? इस प्रोग्राम से हमारा सीधा हिंदू रक्षा दल का 4 संदेश हम लोगों ने दिए हैं कि पहला उद्देश्य के पार्टी और सरकारें हिंदुओं को नहीं बचाएंगी, वो केवल आपको कुछ समय के लिए सुरक्षित कर सकती हैं, आपको संरक्षित कर सकती हैं, पर हिंदू को घर से निकलना होगा, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। हमने पहला उद्देश्य है हिंदू का साथ और केवल हिंदू की बात हमारा संगठन करता है, अन्य किसी की बात हम नहीं करते हैं। दूसरे उद्देश्य पे हमने काम किया है कि पहली रोटी गाय की। जिस तरीके से सरकार भी जानती है कि लगातार जो गाय को काटा जा रहा है और विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है, हम मौन क्यों हैं, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? हम उस आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम है अगर इसे सफल हम बना पाए। तीसरा, लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को बचाना। हम बाहर पूरी ताकत से, भगवान के आशीर्वाद से इतनी ताकत है कि हम लड़ सकते हैं, जिसे मर्जी से लड़ सकते हैं, थाने चौकियों में भी हम लड़ सकते हैं, पर घरों के अंदर हम लव जिहाद जो पहुंच चुका है, किसी न किसी के माध्यम से पहुंचो, हर बहुत छोटे स्तर से पहुंच चुका है, उसको कैसे घरों से निकालना है, इसके लिए हम लव जिहाद से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तीसरा उद्देश्य हमारा। और चौथा उद्देश्य, हमारा युवा जो भटक रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा कि देश आज की स्थिति में कहाँ है। हमारा युवा एक बच्चा पैदा कर रहा है, 2 बच्चे पैदा कर रहा है, और हम जब कम हो जाएंगे संख्या में तो कौन हमारी मिलिट्री में जाएगा भाई, कौन पुलिस में भर्ती होगा, कौन हमारी सुरक्षा करेगा? हम इस पर बड़ा चिंता का विषय हम अपने युवाओं को समझा रहे हैं, घर घर जाकर उनको पहचान याद दिला रहे हैं, उनका सम्मान याद दिला रहे हैं। और आज हम हापुड़ आए हैं, हापुड़ का मान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं, हापुड़ के भाइयों को जगाने आए हैं। और वास्तव में ये संगठन की लड़ाई नहीं है, यह हापुड़ के समस्त हिंदू समाज की लड़ाई है, इस देश के सनातन की लड़ाई है। उस लड़ाई को लड़ने आज हापुड़ से एक संदेश हम लोगों ने दिया है। माँ गंगा के आशीर्वाद से इस पवित्र धरा पर हम लोग जो आज आए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाया यहाँ के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, और ये उद्देश्य भी हमारा पूरा होगा। माँ गंगा हमें आशीर्वाद देगी, हमें पूरा विश्वास है। आपका कहना है कि हिंदू धर्म में 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हम 2 हमारे 2 नहीं होने चाहिए। माँ जगदम्बा करे पुकार, हिंदुओं में बच्चे हों कम से कम 4, और जिस घर में 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, उस घर पे कभी आँच नहीं आएगी। ये हिंदुओं से हम कहना चाहते हैं, इन्हें युवा भाइयों से कहना चाहते हैं। ये जिहाद नहीं है तो क्या है? 10-10 बच्चे पैदा करके केवल और केवल वो इस देश पे कब्जा करने की एक मंशा है उनकी। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, ठीक है हम गलत हैं, पर आप भी अपने यहाँ पर संख्या बढ़ाने का काम करें और इसको ताकत से करना होगा।
कहीं ना कहीं आप सरकार का विरोध ना कर रहे हैं कि सरकार एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण का सरकार भगवान है क्या? सरकार नियंत्रण बिल ला रही है और आप उस 4 बच्चे पैदा की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल लेकर आएगी, बिल जब लाएगी जब तक तो बच्चे पैदा करेंगे ना। मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा, जब तक सरकार कानून की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं दो बच्चों कानून बनाओ, तीसरा बच्चा पैदा होता है इसकी कर दो फांसी की सज़ा। इसमें कड़ी सज़ा करनी पड़ेगी। इन्हें नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, ना इन्हें कहीं नौकरी की चिंता है, ना इन्हें पढ़ाई की चिंता है, इन्हें राशन की चिंता नहीं है। इनका तो 10 साल से लेकर 70 साल का बच्चा बूढ़ा भी कमा के दे रहा है घर में। हिंदू का तो भैया बहुत बुरा हाल है। अपनी व्यवस्था खुद बदलो, और जब तक सरकार, भगवान नहीं है सरकार, हमें स्वयं की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी, और इसके लिए हम यहाँ पर आए। बच्चों के बारे में क्या कहना है आपको? हिंदू से क्या कहना है? हिंदू से केवल ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई को समझ लो। 10 से 15 साल हमारे साथ बचे हुए हैं, उसके बाद में हम और आप निरंतर कहेगी ना, कोई हमें आके कहेगा पैसे ले लो हनुमान चालीसा में आ जाओ, हनुमान चालीसा में कोई आएगा नहीं। हनुमान चालीसा हमें कई जिलों में करने से रोका जा रहा है और कई राज्यों में हो गया बैन। तो हम तो अभी जितना कर सकते हैं करेंगे। 10-15 साल हमारे साथ है। हिंदू जुड़े और ताकतवर बने, अपने आप को ताकतवर बनाए। जय श्री राम। सुरक्षा दल के विरुद्ध में हूँ, मैं दोनों के पक्ष में हूँ। आप सरकार तक ये मेरी बात पहुँचा दें कि उन लोग पर बैन लगावे जो कि हम दो हमारे दो, उन लोग को अगर ज़्यादा कोई भी बालक हो तो उनको भारत से हर चीज़ से वंचित किया जाए, जो कि उनको राशन मिल रहा है या सरकारी दवाएं मिल रही है या उनकी भारत में मान्यता रद्द की जाए, जो कि उन लोगों मुल्लाओं को जो 2 से ज़्यादा बालक पैदा कर रहे हैं, मैं इनके विरोध में हूँ। जो हम लोग को वो सता रहे हैं, ना तो मैं हिंदू रक्षा दल के विरोध में हूँ और ना तो मैं सरकार के विरोध में हूँ, मैं दोनों के पक्ष में हूँ। रक्षा दल के विरुद्ध में हूँ, मैं दोनों के पक्ष में हूँ। आप सरकार तक ये मेरी बात पहुँचा दें कि उन लोग पर बैन लगावे जो कि हम दो हमारे दो, उन लोग को अगर ज़्यादा कोई भी बालक हो तो उनको भारत से हर चीज़ से वंचित किया जाए, जो कि उनको राशन मिल रहा है या सरकारी दवाएं मिल रही है या उनकी भारत में मान्यता रद्द की जाए, जो कि उन लोगों मुल्लाओं को जो 2 से ज़्यादा बालक पैदा कर रहे हैं, मैं इनके विरोध में हूँ। जो हम लोग को वो सता रहे हैं, ना तो मैं हिंदू रक्षा दल के विरोध में हूँ और ना तो मैं सरकार के विरोध में हूँ, मैं दोनों के पक्ष में हूँ।